गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर अपन ने कर लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स आपने पूरा किया था, जिसमें आपने बताया था कि इस जगत में जितनी भी घटनाएं प्राकृतिक रूप से हो रही है उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आकलन किया जाए, उनको समझा जाए तो वो भौतिक विज्ञान है, वो फिजिक्स है। कोई भी घटना हो रही है, किसी प्रकार की घटना हो रही है, प्राकृतिक घटना है, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो वो फिजिक्स ही है। ये अपन ने पढ़ा था। फिर अपन ने ये पढ़ा था कि फिजिक्स का क्षेत्र इतना विस्तृत है, इतना बहुत बड़ा, अब सब कुछ फिजिक्स ही। अगर अपन ने ये बोल दिया कि जो भी प्राकृतिक घटना हो रही है वो फिजिक्स के अंतर्गत है, इसका मतलब जो भी कुछ हो रहा है, जैसा भी कुछ हो रहा है, वो सब क्या है? फिजिक्स है। वो सब क्या है बेटा? फिजिक्स है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक या नहीं आ रही, बताइए। अब अपन बात करते हैं नए चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2, 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है मात्रक एवं मापन। इससे पहले चैप्टर फर्स्ट में अपन ने यह पढ़ लिया था कि फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत है, इतना लार्ज क्षेत्र है, सब कुछ फिजिक्स है ना, इतना लार्ज क्षेत्र है, इतना विस्तृत क्षेत्र है, तो इसे छोटी छोटी शाखाओं में पढ़ते हैं। जैसे आपने 10th में साइंस पढ़ी थी, उसको आपने साइंस ही बोला था, उसमें फिजिक्स भी थी, उसमें केमिस्ट्री भी थी, उसमें बॉटनी भी थी, उसमें जूलॉजी भी थी, पर्यावरण के भी चैप्टर थे, अंतरिक्ष विज्ञान के भी कुछ चैप्टर्स थे, तो उसको आपने साइंस बोला ना। बिल्कुल इसी तरह साइंस को आपने डिवाइड किया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इन सब में डिवाइड कर दिया। फिजिक्स को जब आप पढ़ते हो ना, तो इतना विस्तृत क्षेत्र होने के कारण फिजिक्स को भी अलग अलग ब्रांचेस में पढ़ा जाता है ना। उनमें से कुछ ब्रांचेस के मैंने आपको नाम लिखा दिए थे, मैंने बताया था मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक है, ऑप्टिक्स है, एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन है, और आगे जाकर के और भी है ना। ये सब चीजें आपने, ये सब चीजों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि 11th की फिजिक्स के अंदर जो आप पढ़ोगे वो यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी, ये दो चैप्टर ही आप पढ़ने वाले हो। कहां पर? 11th साइंस में। तो उस बेस को मानते हुए आपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। अब सेकंड चैप्टर की भी बात करूं ना मैं, तो इसमें भी कोई मैकेनिक्स जैसा पार्ट नहीं है, ये भी एक बेसिक साइंस ही है, जो बेसिक फिजिक्स है, जो सब जगह काम आएगी। अब इसमें चैप्टर का नाम ही है मात्रक एवं मापन। क्या नाम है बेटा चैप्टर का? मात्रक एवं मापन। अब देखो, मापन और मात्रक पढ़ें उससे पहले सबसे पहला अपन का टॉपिक क्या है? भौतिक राशि। कि भौतिक राशि होती क्या है, पहले इसको समझ लो आप। वे सभी राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है। वे सभी राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे सभी राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है क्या कहलाती हैं बेटा? भौतिक राशियां। अब आप खुद सोचो कि ऐसी राशि संभव है क्या इस जगत में जिसको या तो माप नहीं सकते या तोल नहीं सकते? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अगर आप माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, तो फिर वो राशि कैसे हुई है? सही आ रही बात समझ में? इसका मतलब इस जगत में जो भी आप नाम ले रहे हो किसी राशि का, जैसे आपने बोला भार, जैसे आपने बोला द्रव्यमान, जैसे आपने बोला लंबाई, जैसे आपने बोला समय, है ना, जो भी आप नाम ले रहे हो वो सब भौतिक राशि में ही है, क्योंकि उनको माप सकते हैं, और माप नहीं सकते तो वो कोई राशि नहीं हुई। इसका मतलब इस जगत में जो भी राशियां हैं वो फिजिक्स की राशियां ही हैं, और उन सबको माप या तौल सकते हैं। क्या लिखा मैंने? भौतिक राशियां, वे सभी राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती बेटा? भौतिक राशियां। यानी इस जगत में जितनी भी राशियां हैं उनको अपन भौतिक राशि कहेंगे। भौतिक राशियों को दो भागों में, अब इतनी सारी राशियां हैं तो इनको विभक्त किया। भौतिक राशियों को
दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। भौतिक राशियों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहली भौतिक राशि है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती, मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। और प्रारंभ में जब फिजिक्स के अंदर राशियों का डिवाइडेशन कर रहे थे, प्रारंभ में 1960 से पहले की ये बात है कि 3 ही मूल राशियां थी। जैसे द्रव्यमान, दूरी एवं समय। वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती, मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी व समय। द्रव्यमान, दूरी और समय ये क्या कहलाती हैं? मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती है बेटा? मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। दूसरी है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती हैं? अब मूल भौतिक राशियों के अलावा जितनी भी राशियां हैं, मूल भौतिक राशियों के अलावा जितनी भी राशियां हैं, वे सभी व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे सभी भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर या मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे सभी भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर या अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं। मूल राशि तो जो किसी पर निर्भर नहीं करती, और व्युत्पन्न भौतिक राशि जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, वो क्या कहलाती है बेटा? वो कहलाती है सभी व्युत्पन्न। इसका मतलब द्रव्यमान, दूरी और समय। अपने लिए अभी ये 3 मूल राशियां हैं। इसके अलावा जितनी भी राशियां मानी जाएंगी वो क्या मानी जाएंगी बेटा? व्युत्पन्न भौतिक राशि मानी जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल देखें आप, जैसे आपने कुछ भी लिखा, जैसे मान लो मैंने लिखा वेग। वेग एक भौतिक राशि है। वेग व्युत्पन्न भौतिक राशि की श्रेणी में आएगा, क्योंकि वेग का फॉर्मूला होता है वैसे तो विस्थापन बटा समय, और विस्थापन अभी अपने लिए दूरी ही है, तो दूरी बटा समय। कोई भी एक, जैसे मान लीजिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा बल का, बल व्युत्पन्न भौतिक राशि की श्रेणी में आएगा, क्योंकि बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान मूल राशि हो गई, त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय।
और वेग का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो ये हो गया द्रव्यमान इंटू दूरी बटा समय और एक और समय यानी समय का स्क्वायर। आप देख लो कोई भी आपने फॉर्मूला लिखा है, कोई भी आपने फॉर्मूला लिखा है उसके अंदर द्रव्यमान, दूरी और समय ही आएंगे। उसके अंदर क्या आएगा बेटा? द्रव्यमान, दूरी और समय का आना निश्चित है अगर वो व्युत्पन्न राशि है, और वो द्रव्यमान, दूरी, समय पर निर्भर करेगी, अन्य राशियों पर निर्भर करेगी। इसीलिए इन्हें व्युत्पन्न, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? मूल भौतिक राशियां कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? अब किसी भी भौतिक राशि का प्रेजेंटेशन कैसे होगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब अपना टॉपिक है भौतिक राशि को कैसे लिखेंगे। फिर इसके मात्रक की बात करूंगा। कैसे लिखना है भौतिक राशि को? लिखने का क्या तरीका है? किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से लिखने के लिए किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से लिखने के लिए उसमें संख्यात्मक मान व मात्रक होना आवश्यक है। कोई भी भौतिक राशि है, आप उसको लिख रहे हो, तो उसमें क्या होना आवश्यक है? भौतिक राशि में उसका संख्यात्मक मान और उसका मात्रक होना, संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों होना आवश्यक है। ठीक है? जैसे मान लो, अब क्या संख्यात्मक मान होता है और क्या मात्रक होता है इसको समझना। जैसे Q एक भौतिक राशि है, कोई भी है Q, कुछ भी हो सकता है। Q एक भौतिक राशि है जिसका संख्यात्मक मान स्मॉल n व मात्रक स्मॉल u है। तो Q को आप कैसे लिखोगे? n इंटू u लिखोगे आप। फिक्स है। Q को क्या लिखोगे आप? संख्यात्मक मान इंटू मात्रक। जैसे माना मैंने मेरा वजन 70 किलोग्राम भार है, तो 70 उसका संख्यात्मक मान हो गया, किलोग्राम भार जो है उसका मात्रक हो गया। अगर मैंने कहा स्कूल से आपका घर 5 है, अब 5 का क्या मतलब है? मीटर है कि किलोमीटर है कि सेंटीमीटर है कि फुट है, क्या है मतलब? या मैंने बोला आपका घर स्कूल से किलोमीटर है, तो किलोमीटर का क्या मतलब? 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, कितना है? यानी कोई भी भौतिक राशि होगी तो एक तो उसका आएगा संख्यात्मक मान, और संख्यात्मक मान के साथ में आएगा उसका मात्रक। देखो चैप्टर का नाम ही क्या था? मात्रक। मात्रक ही आना। क्या आएगा? उसका मात्रक आएगा। मात्रक के बिना भौतिक राशि अधूरी मानी जाएगी, उसको पूरा नहीं माना जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यानी कोई भी भौतिक राशि है उसमें एक संख्यात्मक मान होगा। जैसे मेरे घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है, तो 2 संख्यात्मक मान हो गया, किलोमीटर क्या हो गया? उसका मात्रक हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे स्कूल से घर पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं, तो 15 संख्यात्मक मान हो गया और मिनट जो है वो उसका मात्रक हो गया। अब मैं केवल बोल दूं मुझे स्कूल से घर पहुंचने में 15 लगते हैं, और 15 क्या घंटे लगते हैं? क्या 15 हैं कि 15 सेकंड में पहुंच जाते हो? यानी संख्यात्मक मान के साथ में मात्रक का होना आवश्यक है। ये बात क्लियर हुई है या नहीं हुई बताइए? चलें आगे। अब इस चीज को और समझो आप कि मात्रक होता क्या है। मापन और मात्रक का मतलब क्या है? मापन या मात्रक की बात करें तो मापन का मतलब किसी भौतिक राशि का निश्चित मान, किसी भौतिक राशि का मापन का मतलब यही हुआ। और मात्रक का मतलब है
कि उस मान की किसी संख्या, किसी आदर्श मान से तुलना की जा रही है। जैसे मैंने कहा कि यहां से और स्टेशनरी जो है 10 मीटर है, तो 10 मीटर का मतलब है कि 1 मीटर इंटू 10, 1 मीटर इंटू 10 टाइम करेंगे तो 10 मीटर आ जाएगा, तो वो मात्रक हो जाएगा। मीटर संख्या एक आदर्श मान है जिसको मात्रक कहते हैं। मात्रक एक मूर्त और आदर्श मान है जिससे किसी भौतिक राशि की तुलना कर उसका मापन किया जाता है। देखो मैं नोट डालता हूं। मात्रक किसी भौतिक राशि का एक आदर्श मूर्त मान है जिससे भौतिक राशि की तुलना कर मात्रक किसी भौतिक राशि का एक आदर्श मूर्त मान है जिससे भौतिक राशि की तुलना कर उसका मापन किया जाता है। क्लियर बेटा? जैसे दूरी की बात करें तो दूरी का मात्रक किलोमीटर भी होता है, दूरी का मात्रक मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, फुट भी होता है, एमएम भी होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि भाई 1 सेंटीमीटर का एक निश्चित, जब सेंटीमीटर बनाया गया तब एक निश्चित चीज बता दी कि भाई सेंटीमीटर का मतलब ये चीज है। अब आप कहोगे 10 सेंटीमीटर मतलब जो स्टैंडर्ड मान था वो इतना है स्टैंडर्ड मान, तो उसका 10 टाइम है ये डिस्टेंस। ये मार्कर अगर 12 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब जो 1 सेंटीमीटर का स्टैंडर्ड मान है उससे इसकी तुलना करी तो ये जो है उसका 12 गुना पाया गया। ये होता है मापन करना। मापन का मतलब एक आदर्श मान से आप तुलना कर रहे हो, और वो आदर्श मान क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। वो परिस्थितियों पर, समय पर या आसपास की भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर नहीं करता। मात्रक जो है, आज अगर मैं बोला सेंटीमीटर का मतलब इतना सेंटीमीटर होता है, एक एग्जाम्पल है, तो अमेरिका में सेंटीमीटर का मतलब इतना ही होगा, अफ्रीका में भी इतना ही होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? या तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो वहां पर सेंटीमीटर चेंज नहीं कर पाएगा तालिबान, वो इतना ही होगा सेंटीमीटर, वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो वही रहेगी। है मीटर का मतलब, मान लो मीटर का मतलब इतना है तो मीटर सब जगह इतना ही होगा। तो आप क्या कर रहे हो? आप एक स्टैंडर्ड वैल्यू को मात्रक बोल रहे हो। ठीक है, अब वो फिक्स बना दिया गया। आपकी बुक में इन मात्रकों की प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है जो कि रटने की जरूरत नहीं है। चाहो तो एक बार रीड कर लेना, बोली बाकी रटने की जरूरत नहीं है। बहुत लंबी लंबी डेफिनेशंस हैं और उनसे आप उस भौतिक राशि की तुलना करते हो तो आप उसका क्या कर पाते हो? मापन कर पाते हो। आगे बात समझ में? मात्रक क्या है और मापन क्या है? मात्रक मतलब आदर्श मान, और मापन एक प्रक्रिया जिसमें किसी भौतिक राशि की तुलना उसके आदर्श मान से करते हैं। मैंने कहा ना, जैसे ये 12 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये मैंने क्या किया है? मैंने कहा है कि इसका जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर का 12 गुना है, क्योंकि सेंटीमीटर मात्रक है। आपने तुलना किससे की? सेंटीमीटर से। आ रही है बात समझ में? ये है मापन एवं मात्रक। फिर आपने कहा कि साहब भौतिक राशि मूल और व्युत्पन्न 2 प्रकार की हैं, तो मात्रक भी 2 प्रकार के होंगे बेटा। देखो आगे, मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा मूल मात्रक, क्या होता है मूल मात्रक? मूल भौतिक राशियों का
मापन करने वाले मूल भौतिक राशियों का मापन करने वाले मूल भौतिक राशियों का मापन करने वाले मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे दूरी, सबसे पहले क्या लिखा, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मूल मात्रक है किलोग्राम। दूरी का मूल मात्रक है मीटर और समय का मूल मात्रक है बेटा सेकंड। तीन मूल भौतिक राशियां और तीन ही मात्रक, तीन मूल भौतिक राशियां तो उनके तीन ही मूल मात्रक। और दूसरा मात्रक कैसे हो जाएंगे, जब व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं तो उनके मापन के लिए कौन से मात्रक काम में लोगे, व्युत्पन्न मात्रक। दूसरे मात्रक हो गए व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशियों के व्युत्पन्न राशियों के मापन के लिए प्रयुक्त व्युत्पन्न राशियों के मापन के लिए प्रयुक्त मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। जैसे न्यूटन, न्यूटन बल का मात्रक है बेटा, और न्यूटन का बेसिकली मतलब होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। जैसे जूल, जूल ऊर्जा या कार्य का मात्रक है और बेसिकली इसका मतलब होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और भी जो भी आप मात्रक बोलोगे वो जो है मूल मात्रक जो आपने लिए हैं, उन्हीं से, जो मूल मात्रक आपने तीन ले लिए हैं, उन्हीं से क्या मिल सकते हैं, आपको व्युत्पन्न मात्रक भी प्राप्त होते हैं। ये आज के टॉपिक रहा, भौतिक राशियां क्या होती हैं, मात्रक क्या होते हैं, मापन कैसे होता है, और मात्रक और भौतिक राशियों के प्रकार। अब अपन मात्रक नेक्स्ट लेक्चर में मात्रक पद्धतियों को पढ़ेंगे। थैंक यू।